वो मेरे शब्द ही थे जिसने मुझे रुलाया, वो मेरे शब्द ही थे जिसने मुझे हंसाया। मुझे गर्तों में ले जाने वाला शब्द ही था, मुझे शिखरों पर पहुंचाने वाला भी शब्द ही है। मेरे रिश्ते जोड़े शब्दों ने, मेरे रिश्ते तोड़े शब्दों ने। शब्द है भाषाओं में, शब्द है भावनाओं में। इसी शब्द और इसके अलग अलग मायनों को लेकर वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हाजिर हैं हम। मैं अंकिता और मैं मेघांश। नमस्कार, धन निरंकार। शब्द मात्र एक ध्वनि नहीं है, शब्द के कई रूप होते हैं, कई आकार होते हैं। शब्द एक एहसास है, विचारधारा है। शब्द इमोशंस होते हैं, शब्द का एक्शन रिएक्शन भी होता है। शब्द बहुत खास हैं। शब्द हमारी भाषा है, शब्द हमारे भाव हैं। तभी तो कहा गया है, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आनी। बिल्कुल मेघांश जी, बहुत ही अनमोल और साथ ही पावरफुल भी होते हैं हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में समझाया भी कि शुक्र है निरंकार का जिसने हमें जुबान दी है, लेकिन इस जुबान को विजडम और विवेक के साथ इस्तेमाल कर पाएं। कुछ बोलने से पहले वाइजली सोचें कि मेरे बोल किसी का दिल दुखा सकते हैं या किसी को सुकून और खुशी दे सकते हैं। दोस्तों, सदगुरु ने हमेशा हमें अपनी वाणी को, अपने बोलों को तोलकर बोलना सिखाया है। तो आइए सुनते हैं सदगुरु संदेश। किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है। पर ये चीज़ आँखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत ढल के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है, और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आँखों ने देख ली, पर एक चरित्र, एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतज़ार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। तो बात वही है कि चाहे एक मेहनत करके हम अपने शरीर को एक वर्जिश करके या किसी भी रूप में हम वो अगर निखारें, उसके मायने चलो शरीर को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जो कटनी है। और अगर हम सेवा के भी मैदान में देखें तो जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक हम वो अपने सेवा का योगदान भी उस तरह नहीं दे पाएंगे पूरी तरह। तो उसमें बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को ज़िंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है, तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने मन को साफ़ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग संग 24 घंटे है, तो कैसे हम अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफ़रत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं, और भी ऐसी तंगदिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है। वो चीज़ें सुमिरन रूप हमें मिला है,
परमपिता परमात्मा का जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवा कर जब हम ये एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ़ हो जाता है। इसके अंदर और टिककर ये निरंकार का एहसास हो पाता है। शब्द सम्मान है, शब्द सत्कार है, शब्द आदर भी है। अंकिता जी, सत्कार और आदर से मुझे बचपन की एक बात याद आई। माँ को मुझे जब भी बुलाना होता था वो मुझे आवाज़ देती थी और मैं बदले में हाँ कहा करता, लेकिन मुझे माँ दोबारा बुलाती और मैं दोबारा हाँ कह देता और माँ मुझे तीसरी बार आवाज़ देती, लेकिन तीसरी बार मुझे एहसास हो जाता था कि माँ मुझे क्या समझाना चाहती थी और मैं हाँ जी जवाब देता, हाँ जी कहकर उन्हें जवाब देता। कितना सुंदर तरीका था ना माँ का मुझे एहसास दिलाने का कि भले ही छोटा सा शब्द हो लेकिन कितना ज़रूरी है किसी के आदर और सम्मान के लिए। बिल्कुल मेघांश जी, क्या खूब ये शिक्षा। बचपन से ही शब्दों की समझ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि यही समझ, यही शिक्षा आगे जाके हमारा किरदार बनाती है। एक पौधे को जैसे सींचें वह वैसा ही वृक्ष का आकार लेता है। ऐसे ही एक इंसान जिसकी बचपन से शायद यही शिक्षा रही होगी, वह अपने घोड़े को घोड़े जी करके एड्रेस कर रहा था। घोड़े जी, आप खाना खाएंगे? घोड़े जी, आप यहाँ रुकिए। ये सब देखकर साथ ही खड़े दूसरे इंसान ने पूछा, आप घोड़े से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? यह तो एक जानवर है, इसको ये आदर, ये सम्मान कहाँ समझ आएगा? तो उस इंसान ने जवाब दिया कि ऐसा करके घोड़े को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी आदत, मेरे व्यक्तित्व को फर्क पड़ेगा। ऐसा करने से मुझे हमेशा याद रहेगा कि मुझे हर एक से प्यार और सम्मान से बात करनी है। जी, संपूर्ण अवतार वाणी भी इसी तरह हमारा व्यक्तित्व निखारती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। आइए जुड़ते हैं संपूर्ण अवतार वाणी के इस पावन शब्द से। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना है। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना है। सदा न्यों के चलना जगते, सदा न्यों के चलना जगते, ए गुरमुख दा गहना ए। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना ए। सदा निमरता। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा ए। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा ए। पानी प्यास बुझांदा ए। ज्यों ज्यों फल वृक्ष नूं लगे, त्यों त्यों चुकदा जांदा ए। ज्यों ज्यों फल वृक्ष नूं लगे, त्यों त्यों चुकदा जांदा ए। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना ए। सदा निमरता।
पानी जो जो नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है। पानी जो जो नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है, त्यों त्यों सागर जांदा है। कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नू पांदा है। कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नू पांदा है। सदा निमरता दे विच रहना हे मुरशद दा कहना है। सदा निमरता दे विच रहना हे मुरशद दा कहना है। सदा न्यों के चलना जगते, सदा न्यों के चलना जगते ए गुरमुख दा गहना है। सदा निमरता दे विच रहना हे मुरशद दा कहना है। सदा निमरता। अंकिता जी, बाबा हरदेव सिंह जी की वो बात याद आ रही है। यूं तो 2 साल में हम बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है क्या नहीं, ये सीखने में कभी कभी सारी उम्र लग जाती है। वाकई में कितना इम्पोर्टेंट है शब्दों का सही चयन, सही सिलेक्शन, और कभी कभी खामोश रहना भी, चुप रहना भी जरूरी है कभी कभी, कहीं कहीं। बिल्कुल मेघांश जी, और सच कहूँ तो मैंने ऐसा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि घर में सभी लोग 24 घंटे एक साथ हों। तो छोटी छोटी बातों पे डिफरेंसेस होना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना एक कॉमन सी साइट हो गई थी। और ऐसे में जब देखा कि अगर 2 लोगों में बात करने से बात बिगड़ रही है और दोनों में से कोई एक उस मोमेंट में चुप हो जाए या खामोश रहे, तो बात बिगड़ने से बच जाती है। जी, समटाइम्स इट इज बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग। जी बिल्कुल। मेघांश जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कोट ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल अप्रोप्रिएटली फिट होता है। जी। Remember that it's not only important to say the right thing in the right place, it is even more important to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. जी अंकिता जी, शब्दों पर अंकुश रखना भी तो कितना जरूरी है। जी बिल्कुल। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे किरदार, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर कहते हैं कि मैं तो अपने मन में कोई बात नहीं रखता, जो मन में आता है बोल देता हूँ, या फिर सच कहना सुखी रहना, और या मैं तो सिर्फ सच्ची बात कहती हूँ, अच्छी लगे या बुरी। जी, यहाँ तक ये भी परवाह नहीं करते कि उनके शब्द किसी का दिल दुखा रहे हैं या किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। अंकिता जी, शब्द दया भी तो है, शब्द सांत्वना भी है, और शब्द प्यार भी। वाकई में अगर हम ये बात समझ पाएं तो कितनी सुंदर हो जाएगी ये दुनिया। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने 2 पैनलिस्ट से, रेवरेंड विवेक रफीक जी और रेवरेंड स्नेह जी यूएसए से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इस दुनिया में शब्दों का, लफ्ज़ों का, गुफ्तगू का, बातचीत का बहुत अधिक महत्व है। शायद सबसे अधिक कहीं महत्व है इंसान की ज़िंदगी में तो इन्हीं का है। कारण भाषा के बिना इंसान अधूरा है, संवाद के बिना समाज नहीं बन सकता, परिवार नहीं बन सकता, और इंसान एक सुखद और सफल ज़िंदगी नहीं जी सकता। समाज में, परिवार में सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, और उस सहारे में
कम्युनिकेशन, संवाद बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संवाद में ना सिर्फ शब्द हैं बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी अपना एक काम करती है। और संवाद के अंदर शब्दों के अलावा ज़्यादातर हमारे चेहरे की भावभंगिमाएँ आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बातचीत कोई भी हो, अगर आपकी टोन ठीक नहीं है, अगर आपके कहने का अंदाज ठीक नहीं है, तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसी तरह हम अपने बच्चों से जब कभी बात करते हैं, ये बच्चे आजकल इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, वो जल्दी से गलती अपनी कबूल नहीं करते। उनका अपना अलग एक्सपीरियंस है, उनका सोचने का थॉट प्रोसेस अपना एक अलग है और रिस्पॉन्ड करने का भी। उनको अगर ये कहें बेटे आज आपने पढ़ाई नहीं की, तो आगे से जवाब क्या आता है, पापा मुझे सब आता है, मैंने आज क्लास में ही काम कर लिया था। और अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए, बेटे मुझे पता है आप रेगुलर हो, अपना सारा होमवर्क टाइम से करते हो, स्कूल में भी अच्छी तरह से और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो, लेकिन आज मैंने आपको पढ़ते हुए देखा नहीं। हो सकता है आपने पढ़ाई की हो लेकिन मैंने ना देखा हो। तो यकीन मानिए ऐसा जवाब अक्सर मिल जाता है कि पापा मेरे को ना आज टाइम नहीं मिला। मुझे यह एहसास पिछले 52 सालों से हो रहा है इस ज़िंदगी के सफ़र में कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग या ना प्रयोग करने से वो पूरे का पूरा माहौल बदल जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ या सामने वाला कोई गाड़ी चलाते हुए आया है और गलती उसकी है। अब अचानक पे चेहरे पे तलखी आ गई, गर्मी आ गई, सामने वाले के भी स्वभाव है। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, सामने वाला अपनी गाड़ी से उतरा और अचानक गुरु की शिक्षा याद आई, चेतनता आई। मैंने वहीं से बोला, भाई साहब सॉरी, गलती मेरी है, मैंने देखा नहीं। और वो जो कुछ सेकंडों की, कुछ मिनटों की मुलाकात एक बड़ा भयावह रूप धारण कर सकती थी, जिसका हमने अक्सर अखबारों में जिक्र सुना। एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं। वो आवेश के जो कुछ पल होते हैं, अगर उनको संभाल लिया जाए तो क्या क्या उसका रिजल्ट होता है वो देखा। ये जो शब्द गलती हो गई, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, ये छोटे छोटे शब्द बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को टाल देते हैं। शब्दों का अगर आपने अच्छा प्रयोग कर दिया अच्छे ढंग से, तो वो जादू का काम करता है। धन निरंकार जी, अगर इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक कर्ता है और एक कृति है। एक रचनहार है और एक उसकी रचना है। और इसकी सबसे उत्तम रचना, सबसे उत्तम कृति इस निरंकार की वो मनुष्य है। अब अगर मनुष्य की थोड़ी सी एनाटमी देखें तो हम जानते हैं उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिन्हें 5 सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं, ईयर, स्किन, आइज, टंग, नोज। और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इंद्रिया मीन्स organs or limbs to perform the work. Karam means work. So the organs which are used to perform the work are the karam indriya. और जो सबसे पहली कर्म इंद्री है जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं वो है वाक तत्व, स्पीच, and the organ which is used is the mouth. So the voice which we make, the speech which we create, that is our first कर्म इंद्री। बोलना हमारा कर्म है। और जैसे हर कर्म का फल होता है, परिणाम होता है, ऐसे ही बोलने के द्वारा किए गए कर्म का भी फल है और परिणाम है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे मैथ में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फार्मूलेस, थ्योरम्स ये सब करते हैं, तो अगर हमारा बेस यानी कि नंबर्स, काउंटिंग, एक फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ है, अगर वो हमें क्लियर है, अच्छी तरह से समझ में है हमारे, तो आगे इक्वेशंस निकालनी, फार्मूले सॉल्व करने इजी हो जाते हैं। एक बेस को देखें तो
ये इक्वेशन बनानी थोड़ी इजी हो जाएगी। अवतार बाणी में एक बहुत ही सुंदर एक लाइन की, नकल च छुपया असल है जेड़ा, ऐसे दे नाल प्यार करो, कि जो करता है वो असल है, निरंकार, और जितनी भी इसकी कृति है, ये रचना है जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी, वो सब नकल है। अब जब किसी से बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर सामने वाले में, उस नकल में, अगर इस असल के दीदार हो रहे हैं, दिख रहा है, और साथ ही खुद को ये भी एहसास है कि जो बोल रहा है वो भी इस नकल में से असल का अंश ही बोल रहा है, क्योंकि नकल के हर ज़र्रे ज़र्रे में ये असल शामिल है। तो जब ये असल, ये ब्रह्म बोलेगा और सामने भी वो ब्रह्म अगर नज़र आ रहा है, ब्रह्म बोले काया दे ओले, काया बिन ब्रह्म कैसे बोले। तो जब इस एहसास के साथ बोला जाएगा, इस जानकारी के साथ, इस चेक के साथ, इस कसौटी के साथ, तो बताना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे बोलना है, कितना ऊंचा बोलना है, कितनी देर बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि जहाँ ये ब्रह्म शामिल हो जाएगा तो वहाँ प्यार अपने आप ही मिल जाएगा। एक बड़े सौभाग्य से मुझे ऐसी सेवा मिली यहाँ कैलिफोर्निया की सत्संग में बच्चों को हिंदी पढ़ाने की। एक अपने जीवन में से ही उदाहरण आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बड़े ही छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और मेरी खुद की बेटी भी 9 साल की उसी क्लास में शामिल है। तो जब बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे, वहाँ पर वाक्य करवा लिए, तो अब उनके सिलेबस में था कि उन्हें दोहे करवाने हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि कौन से दोहे करवाए जाएं। यही अलंकार रूप में से आया कि जो उन्हें कराया कबीरदास जी का दोहा कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि कितनी बेसिक सी बात है। हम जितने भी कर्म करते हैं, हमारी और कर्म इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ में लाते हैं कर्म को, वो हमारा ये स्पीच है। सबसे ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको इस ब्रह्म की जानकारी के साथ, इसके साथ तोल करके अगर बोला जाए तो क्या मिठास आएगी। तो ऐसे ही बच्चों को कराते हुए मैं उन्हें कह रही थी कि हम जब भी कभी किसी से बात करें तो हम सब प्यार से ही बात करते हैं ना, कभी ऐसे तो गुस्से में तो नहीं बात करते किसी से कि गुस्से से बोलें। तो एक छोटा सा बच्चा बीच में कहने लगा कि मुझे ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो दासी को और तो कुछ सूझा नहीं उस समय, यही कहा कि बेटा जब कभी गुस्सा आ जाया करे ना तो चुप हो जाया करो, कुछ भी मत बोला करो। तो जहाँ कहीं ये सुना कि प्यार की भाषा सबसे अच्छी भाषा है, हर भाषाओं से ऊंची है, वहाँ ये भी सुना कि मौन भी अपने आप में एक भाषा है। तो ये एक बैलेंस बनाना भी आ जाए। जैसे हरदेव वाणी में ये शब्द भी सुनते हैं कि निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट्स। जो हम सोच रहे होते हैं, जो विचार चल रहे होते हैं, उनका रूप जो है वो स्पीच के थ्रू, भाषा के थ्रू बाहर आता है। तो मैं यही जो संगत से सीखा भी, और यही सद्गुरु के चरणों से अरदास है कि हर समय ये थॉट में यही विराजमान रहे, और जब ये रहे तो मुख से बोल भी ऐसे ही निकलें जो बिल्कुल इसके चक पे खरे उतरे। दोनों पैनलिस्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे एनलाइटनिंग थॉट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आइए ऐसे ही शीतल वाणी के साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं ये मधुर गीत। ऐसे बोल के अर्थ जिना दे, रख देवन कोई पाड़ा पाके, पारस ऐसा बोलन नालों
बेहतर है कि चुप कर जाइए। पारस ऐसा बोलन नालों बेहतर है कि चुप कर जाइए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। कन्नी रस कोल दी, कन्नी रस कोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। कन्नी रस कोल दी, कन्नी रस कोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए सजना। रंग भावे काला पर बोली है कमाल दी। रंग भावे काला पर बोली है कमाल दी। किसे भी पखेरू च नी खिच जी दे नाल दी। किसे भी पखेरू च नी खिच जी दे नाल दी। इसलिए तां कोयल दी, इसलिए तां कोयल दी पछाण चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी ए सजना। अंकिता जी, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बोलते कुछ और हैं और सुनने वाला समझता कुछ और है। शब्द कंफ्यूज भी तो करते हैं। अरे सच में मेघांश जी, शब्द तो कई बार इतना कंफ्यूज करते हैं कि शब्दों की हेर फेर से मजाक ही बन जाए। स्कूल के समय का एक इंसिडेंट याद आ गया। हमारे एक टीचर थे जो शब्दों की ऐसी हेर फेर के लिए काफी पॉपुलर थे। तो एक बार ऐसे ही क्लास चल रही थी कि क्लासरूम की विंडो के बाहर पेड़ पर एक बंदर आकर बैठ गया। अच्छा। अब सभी बच्चों का ध्यान बंदर पर चला गया। टीचर ने ये देख गुस्से से बोला, Why are you looking outside at that monkey when I'm standing inside? क्या वाकई में आपके टीचर ने ऐसा कहा कि तुम बाहर बंदर को क्यों देख रहे हो जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? अरे नहीं मेघांश जी, वो अपनी तुलना बंदर से नहीं कर रहे थे, बल्कि बच्चों को ये कहना चाह रहे थे कि उनके वहाँ मौजूद होते हुए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटकर बंदर पर क्यों चला गया। मतलब मास्टर जी शब्दों के हेर फेर में फंस गए। जी बिल्कुल। क्या बात। लेकिन अब अंकिता जी, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाले हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है और सीखना है, क्योंकि शब्द प्रेरणा है और अनुभव भी तो हैं। तो चलिए प्रेरणा लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट अनुभव अपने अपने से। और आज हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करेंगी रेवरेंट ईशाना जी। धन निरंकार जी, I am pursuing Bachelor's of Elementary Education from Delhi University. मुझे अपनी इंग्लिश टीचर बहुत इंस्पायर करती हैं, क्योंकि मैम हमें पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे अच्छे लेसन्स भी देती हैं। उनकी एक समझाई हुई बात याद आ रही है जो उन्होंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाई
कि जब वो एक स्टूडेंट थी तो उन्होंने एक ही चीज़ अपने टीचर से बहुत बार समझी और वो हर बार ये देखती थी कि उनके टीचर और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और ज़्यादा एग्जाम्पल्स और ज़्यादा प्यार से उनको ये चीज़ समझाती थी। तो एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन अपनी टीचर के सामने पुट ऑन करा कि मैम मैं आपसे हर बार ये पूछती हूँ और आप हर बार इतने ही प्यार से और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ बल्कि आप मुझे समझाते हो। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आई एम आस्किंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, स्टिल यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू मी विद दैट लव एंड दैट पोलाइटनेस। तो उनको उनकी मैम ने कहा, द मोर अ पर्सन इज़ एडुकेटेड द मोर ही इज़ हम्बल एंड पेशेंट। कि जितना ज़्यादा कोई ज्ञानवान होता है उतना ही ज़्यादा वो विनम्र और सहनशील हो जाता है। तो मैम ने आगे उनको यही समझाया कि जब आप मेरे पास ये डाउट लेकर आते हो तो मैं सोचती हूँ मैं अपने इस कंसेप्ट को ब्रश अप कर कर फिर से आपके सामने रखूँ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ रखूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हमारी टीचर ने यही उनसे क्वेश्चन करा कि मैम आप तो इतने अच्छे से समझाती हो, मैं फिर भी बार बार भूल जाती हूँ, तब भी आप इतने ही प्यार से समझाते हो, ऐसे कैसे होता है? तो उनके टीचर ने रिस्पॉन्ड करा कि बच्चे, हर बच्चे का अपना अपना रिटेनिंग एंड अडेप्टिंग पावर होती है। तो किसी किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ आ जाती है और हमेशा माइंड में रह जाती है, किसी किसी को नहीं आती जल्दी समझ, बार बार समझाना पड़ता है। सो इट्स ओके। और इसी से ही रिलेटेड कुछ कोट्स ध्यान में आ रहे हैं। एक जो हम सब बहुत नॉर्मली सुनते हैं, विद्या ददाति विनयम, और एक ये जो कोट है इसका यही मतलब है कि जितनी ज़्यादा विद्या होती है किसी के पास उतना ही ज़्यादा हम्बल, उतना ही ज़्यादा विनय, उतना ही ज़्यादा विनम्र हो जाता है वो व्यक्ति। तो जब ये चीज़ मैम ने बताई तो यही ध्यान में आया कि इतनी नॉलेज तो मेरे को भी मैम दे रही हैं, अब उनका ये जो वर्च्यू है टू बी हम्बल एंड पेशेंट, टू टीच विद अ स्माइल, वो चीज़ मेरे अंदर भी आ जाए। वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू एनीबडी, चाहे वो एक नॉर्मल डे टू डे चीज़ के बारे में ही क्यों ना हो, चाहे मैं वो चीज़ अपने छोटे भाई को ही क्यों ना समझा रही हूँ, मैं उतने ही हम्बलनेस और पेशेंस के साथ उसे समझाऊँ और ये चीज़ ध्यान में रखूँ कि अभी तो ये लर्नर स्टेज पर हैं, तो लर्निंग स्टेज पे तो एरर्स होते ही हैं। तो उसी पोलाइटनेस के साथ हर बार वही चीज़ अपने भाई को समझा पाऊँ। तो एक APJ अब्दुल कलाम जी का भी एक कोट याद आ रहा है, नॉलेज विद एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रोस्पेरिटी। कि जितना ज़्यादा मेरे कर्मों के द्वारा मेरी नॉलेज दिखेगी, जितना ज़्यादा मैं हम्बल और पेशेंट होंगी उतना ही ज़्यादा मेरी नॉलेज दिखेगी, तो वो उस एक सिचुएशन को भी एक प्रॉस्पर सिचुएशन बना देगी, उसको भी एक हैप्पी सिचुएशन बना देगी। तो ये जो चीज़ मैम ने सिखाई, इट इज़ अ वेरी डीप लेसन दैट शी टॉट, एंड आई जस्ट होप कि ये लेसन लाइफ टाइम माइंड में रहे और अपने एक्शंस के थ्रू भी दिखा पाएँ। धन्य निरंकार जी। ये शब्द जहां पॉजिटिव होते हैं वहां नेगेटिव भी होते हैं। कितना कुछ हम सुनते हैं दिन भर में, कितनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, कुछ काम की और बहुत कुछ बेकार। मेघांश जी, लेकिन हर बात को सुनना जरूरी भी तो नहीं होता ना, कुछ बातों को नजरअंदाज भी तो किया जा सकता है, या सुन के भी अनसुना। जी बिल्कुल, किसी की बातें बेबुनियाद तो किसी का लहजा अजीब। ऐसे में अगर हमें सुखी रहना है तो काफी कुछ तो नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, या यूं कहें कि फिल्टर तो बनना ही पड़ेगा। बुरे को छान दें और अच्छे को अपना लें। जी मेघांश जी, और देखा जाए तो ये संत महात्मा फिल्टर ही तो होते हैं जो बुरे शब्दों को और विचारों को हम तक पहुंचने ही नहीं देते और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो आइए ऐसे ही महात्माओं के जीवन से सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट महात्माओं के जीवन से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं रेवरेंड वीरेंद्र विक्की जी। प्यार से कहना धन्यकार जी, दास को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ भक्ति की लो, प्यार की लो, इस ज्ञान की लो प्रज्वलित थी, और ऐसी माँ की गोद मिली
जिन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से 1950 में पहाड़गंज गली नंबर 2 में इस ज्ञान की दात को हासिल किया। और उसके बाद वो एक कवित्री के रूप में, एक सेवादार के रूप में, और समागम का जो आरंभ होता था उनके कीर्तन से होता था, और अनेक अनेक सेवाएं वो करती रही, अनेक कल्याण यात्राएं की। पुरातन संत महात्माओं का संग उनको निरंतर मिलता रहा, और वो थे दास के माता जी, माता प्रेम जी। और जिस कारण दास को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस घर में जन्म होने के बाद ऐसे ऐसे अनेक महात्माओं के दर्शन भी हुए, और ऐसे महात्माओं के संग अनेक रूपों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कहीं कल्याण यात्राओं में जाने का, प्रचार यात्राओं में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके साथ ही ध्यान आता है, वैसे तो हम अनेक महात्माओं के, पुरातन महात्माओं के जीवन की बातें सुनते हैं, कहीं इतिहास में भी पढ़ते हैं, इतिहास से सुनते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे महात्मा जिनको बहुत करीब से देखा और उनके साथ रहने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर निरंतर प्राप्त होता रहा। उनमें से 2 महात्मा ऐसे थे जिनका जिक्र आप सभी के साथ करना चाहेगा, जो दास ने अपने घर से अपनी माता जी से भी सुना, आदरणीय प्रधान लाभ सिंह जी, जिनके साथ भी अनेक अनेक कल्याण यात्राएं की, और आदरणीय भगत कोटूमल जी, जो साथ संगत एक ऐसे महात्मा थे, पहाड़गंज से ही उनका भी नाता रहा, और दास के माता जी भी पहाड़गंज से ही। तो ये ऐसी 2 शख्सियत थी जिनके जीवन के बारे में प्रत्यक्ष रूप से भी देखा, और घर में माता जी से भी उनके बारे में श्रवण किया। तो वो दास के मम्मी जी ही बता रहे थे, एक बार हम बहुत लंबी प्रचार यात्रा करते करते वापस आ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन था, वहाँ पर रुके उस यात्रा के दौरान। तो प्रचार यात्रा बहुत लंबी थी, जिस कारण कुछ शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, शरीर भी अस्वस्थ था, आदरणीय प्रधान जी का भी और दास के माता जी का भी। तो जब हम किसी स्टेशन पर रुकते हैं, महात्माओं के घर में जाते हैं, तो वहाँ जो परिवार था उसने ऐसा दास के माता जी से पूछा कि प्रधान जी खाने में क्या लाइक करते हैं, क्या बना लें। तो उन्होंने आगे से कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप ऐसे करो कि खाने में खिचड़ी बना लो। तो उन महात्माओं ने कहा ठीक है जी, खिचड़ी बना लेते हैं। तो जब प्रसाद स्वीकार करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहाँ बैठे उस घर में, तो परिवार ने कहा, महात्माओं ध्यान तो बहुत कुछ था, कई चीज़ें ध्यान में थी कि ऐसा ऐसा करना है, महात्मा आएंगे, महापुरुष आएंगे, लेकिन बहन जी ने कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं है तो खिचड़ी बना लो। तो इसलिए प्रधान जी खिचड़ी ही बना ली। तो वो उस समय उन्होंने परवान की, लेकिन बाद में कमरे में आकर आदरणीय प्रधान लाभ सिंह जी ने दास के माता जी को कहा कि बहन जी हम जहाँ भी जाते हैं, ये उन महात्माओं का कुछ ना कुछ ध्यान होता है कि ये सद्गुरु स्वरूप महात्मा आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, हमने इनकी सेवा करनी है, हमने इनके लिए ऐसे ऐसे पदार्थ बनाने हैं, उनके मन की एक इच्छा होती है। तो इसलिए हमें ये बात शोभा नहीं देती कि हम उनको ये कहें कि आप ये बना लो। जो उनका ध्यान है उसको ही हमने स्वीकार करना है, क्योंकि उनकी श्रद्धा है, उनका प्यार है कि हम गुरुमुखों महात्माओं को किस प्रकार से रिझा पाएँ, किस प्रकार से उनकी सेवा कर पाएँ। तो इस बात को हमेशा हमने ध्यान में रखना है कि हम कहीं भी हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो हमने कोई आगे से कुछ कहना नहीं है, कोई डिमांड नहीं करनी, कुछ बताना नहीं है, बल्कि उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो जो भी रखें हमने उसको स्वीकार करना है, उनके प्यार को, उनकी श्रद्धा को स्वीकार करना है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख दास के मम्मी जी ने कहा कि ये जीवन में मिली, और वही सीख को उन्होंने जीवन पर्यंत अपनाया जहाँ भी जाना, क्योंकि दास बचपन से ही उनके साथ संगतों में रहता था। तो जो भी किसी भी घर में जाना, उनके मन में यही भाव होता था कि हमने केवल और केवल गुरु की बात को आगे पहुंचाना है,
गुरसिख जो भी हमारे आगे प्यार से श्रद्धा से रखता है, हमने उसको परवान करना है। कहीं भी हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो, कहीं खाने के प्रति लालच ना हो, कहीं किसी और रूप से हमारे मन में कोई लालच ना आए। और इसी प्रकार एक और महात्मा के जीवन को बचपन से ही बहुत करीब से देखने का अवसर मिला, क्योंकि ऐसे स्थान पर जन्म हुआ पहाड़गंज, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने जहाँ से इस मिशन का आरंभ किया। और आदरणीय भगत कोटूमल जी भी निरंतर वहीं पर रहकर पहाड़गंज में सदगुरु को रिझाकर उन्होंने अपनी सेवाओं को निभाया। तो बचपन से ही उन महात्माओं के संग भी बहुत संगतें करने का दिन रात, और उनका प्यार भी बहुत अधिक जीवन में मिला। और प्यार से दास उनको बचपन से दादाजी भी कहता था। जब दास निरंकारी मंडल में रिसेप्शन पर निरंकारी कॉलोनी में सेवा करता था, तो एक बार रात की ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी, दास नाइट ड्यूटी में सो रहा था। वहाँ एक सोफ़ा लगा होता है, वहाँ पर सो रहा था। सर्दियों के दिन थे, बहुत अधिक सर्दी थी, दिसंबर जनवरी का महीना था। तो सोए सोए ऐसे लगा कि दास के चरण कोई दबा रहा है। तो जब एकदम दास की आँख खुली तो आदरणीय भगत कोटूमल जी दास को घुट रहे हैं, दास के चरण दबा रहे हैं। तो दास एकदम उठा, एकदम हड़बड़ाहट सी हुई कि ये क्या। तो देखा भगत कोटूमल जी चरण दबा रहे हैं। तो दास ने उनको निवेदन किया, भगत जी आप। तो वो कहने लगे, बच्चे देखा समय तो 4 बजे थे सुबह के। उन महात्माओं का एक स्वभाव था कि वो सुबह सुबह ही सेवा में आ जाते थे। तो कहने लगे, बच्चे मेरी जाग खुल गई, मैंने सोचा अब घर में बैठकर क्या करना है, चलो चलकर थोड़ी सी सेवा ही कर लेते हैं। तो मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। वो महात्मा है, उसके पास चाबी है। अगर आप उसको फ़ोन कर दो, उसको बुला लो, तो दफ्तर भी खुल जाएगा और हम सेवा भी कर लेंगे। तो दास ने उस महात्मा को फ़ोन किया। वो महात्मा कहने लगा कि दास अभी आ जाता है। तो इस दौरान भगत जी ने कहा, बच्चे उसको आने में समय लगेगा, क्योंकि आदरणीय भगत जी का एक बहुत सुंदर स्वभाव था, एक बहुत बड़ा गुण था उनके जीवन का, कि वो एक पल एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाने देते थे। वो हर पल हर क्षण इस मालिक खालिक के साथ जुड़े हुए थे, और जो भी समय होता था इस मालिक खालिक के साथ जुड़ने का ही प्रयास करते थे। तो उस महात्मा के आने में अभी समय लगना था। तो कहने लगे, बच्चे आप ऐसे करो, आपके मम्मी जी एक शब्द गाते थे, वो शब्द सुना दो। तो दास ने वो शब्द बोलना शुरू किया। तो कहने लगे, नहीं बेटे उसको गा कर सुनाओ। दास ने उसको गाकर सुनाना शुरू किया, और उस दौरान वो महात्मा आ गया। उन्होंने इशारा किया, क्योंकि वो शब्द चल रहा था कि आप बैठ जाओ, और वो महात्मा नीचे ही ज़मीन पर सर्दी में चौकड़ी मार कर बैठ गया। और जब वो शब्द ख़त्म हुआ तो उस महात्मा ने शुक्राने का भाव प्रकट किया भगत जी के प्रति, और नमस्कार की भगत जी को कि आपने हमें ये सेवा का अवसर प्रदान किया। तो भगत जी ने तो उस महात्मा को कहा, बच्चे ये इस बात के लिए मेरा धन्यवाद मत करो, अगर धन्यवाद करना है तो इसका करो जिसने तुम्हें सुबह गुरु की सेवा के लिए उठाया है, ये तुम्हें प्रेरणा दी है और तुम सेवा के लिए उठ कर आए हो। धन्यवाद करना है तो इसका करो। तो उस समय ये बात ध्यान में आई कि इतने गुणवान महात्मा और हमारे से उम्र में इतने बड़े, पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि वो दास के चरण दबा रहे हैं और दास को उठा रहे हैं। ऊंचा दर्जा प्राप्त होने के बाद भी लेकिन जो भक्ति है, जो गुरमत है, वो कैसे झलक रही है कि चरण दबाकर उठाया जा रहा है। और उसी के बाद फिर एक और रूप देख लिया कि ये क्रेडिट दास को दिया जा रहा है कि मैंने सेवा के लिए उठाया है। प्रेरणा खुद दी, फ़ोन खुद करवाया, लेकिन श्रेय साथ बैठे गुरसिख को दिलवा दिया। तो ऐसे महात्मा जो पल पल पर गुण ही देखते थे, उनके साथ जब भी हम किसी संगत में भी जाते थे, गाड़ी में भी बैठते थे, तो वो यही कहते थे कि इतवार को बाबा जी ने क्या विचार की, विचार सुनाओ। आज सुबह की संगत में क्या विचार आई, विचार सुनाओ। और कई बार तो
किसी के घर में बैठे होते थे। दास को याद है, दास की जब नई नई शादी हुई तो दास के घर में उनका खाना था, तो दास की वाइफ को उन्होंने अपने पास बिठा लिया और कहने लगे कि बच्चे अपनी सास के 5 गुण बताओ। तो साथ संगत अभी आना ही हुआ था, कोई इतना मिलाप भी नहीं था। तो फिर कहने लगे ठीक है बच्चे, अभी तो तू नई नई आई है, अपनी माँ के साथ कितना समय रही है? तो उसने कहा जी 18 साल रही हूँ। 18 साल अपनी माँ के साथ रही है तो अपनी माँ के ही 5 गुण बता दे। तो वो साथ संगत हमेशा गुणों की बात करते थे, हमेशा उनके मन में कहीं भी ऐसे ही एक और वाकया दास को याद आ गया कि एक इंसान भगत जी के पास आया और उसने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर बहुत कुछ कहा, इतना कुछ कह दिया। तो एक ड्राइवर महात्मा जो उस समय आदरणीय भगत जी की गाड़ी चलाते थे, वो पास में ही खड़े थे और वो अपना गुस्सा उतार कर जो कुछ कहना था शब्द कहकर भगत जी को चला गया। तो वो जो ड्राइवर महात्मा थे वो भगत जी को कहने लगे, भगत जी वो आपको इतना कुछ कह गया है, आपने उसको कुछ कहा ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो भगत जी के आगे से जो उत्तर दिया वो आज भी याद आता है। तो वो कहने लगे बच्चे मेरा तो ध्यान ही नहीं था कि वो क्या कह रहा है, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, अगर मैं कुछ सुनता तो उसको जवाब देता ना। तो ये ऐसे महात्मा जो साथ संगत इस मालिक खालिक के साथ इकमिक थे, हमेशा इसके रंग में रंगे हुए थे। वो रब्बी अवतार बानी की वो पंक्ति ध्यान में आती है कि तन गुरु ते तन गुर सिख ने, जो इकमिक हो जांदे ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। धन्यकार जी। जाने से पहले एक छोटी सी गेम खेलते हैं। गेम? चलो ठीक है, खेलते हैं। तो चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कर ली। नाउ डोंट थिंक ऑफ अ मंकी। ओके, आई विल ट्राई। इन स्पाइट ऑफ योर इंस्ट्रक्शन नॉट टू थिंक अबाउट मंकी, मुझे तो मंकी ही दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली, यही तो पावर ऑफ थॉट्स है कि हमें जो ना करने के लिए भी बोला जाता है, हमारा दिमाग उसको भी फीड कर लेता है। तो क्यों ना हम नेगेटिव वर्ड्स बोले ही नहीं और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें। जी अंकिता जी, जैसे बच्चों से बात करते समय ये कहने की बजाय कि आप अपने दोस्तों से ना लड़ा करें, यदि हम ये कहें कि अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहें और मिलकर रहा करें तो ज्यादा बेटर ना होगा? जी बिल्कुल, और देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट भी कितना पॉजिटिव और इफेक्टिव होगा। बिल्कुल अंकिता जी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, हम अपने शब्दों को पॉजिटिव रखेंगे और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। और आपके फीडबैक्स का भी हमें इंतजार रहेगा। अपने फीडबैक्स आप दे सकते हैं voicedivine@niranकारी.org। नमस्कार, धन निरंकार। सचो सच तोलना ते मिठा मिठा बोलना, सचो सच तोलना ते मिठा मिठा बोलना, गुरु दे पुकार देने बोल मिठड़े, वीरो जिंदगी जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। सचो सच तोलना ते मिठा मिठा बोलना, गुरु दे पुकार देने बोल मिठड़े, वीरो जिंदगी जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। कौड़े फिक्के बोलां दी है कीमत न कुछ भी, कौड़े फिक्के बोलां दी है कीमत न कुछ भी, लख ते हजार देने बोल मिठड़े, वीरो जिंदगी जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। मंदा बोल बोले जेड़ा पाए ना ओ रब नू, मिठे बोल बोले जेड़ा जित लैंदा सब नू, बोल के कु बोल कानू दिलां नू दुखाना ए, बोल के कु बोल कानू दिलां नू दुखाना ए। तन मन ठार देने बोल मिठड़े, वीरो जिंदगी जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। सचो सच तोलना ते मिठा मिठा बोलना, सचो सच तोलना ते मिठा मिठा बोलना, गुरु दे पुकार देने बोल मिठड़े, वीरो जिंदगी जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े। कौड़े फिक्के बोलां दी है कीमत न कुछ भी।
कौड़े फिक्के बोलां दी है कीमत ना कुछ भी, लख ते हजार देने बोल मिठड़े, वीरो जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े, ओ वीरो जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े, ओ वीरो जिंदगी सवार देने बोल मिठड़े, ओ वीरो जिंदगी सवार देने